सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं, तुम्हारा दिमाग जो समझ रहा है और तुम्हारी रियलिटी शायद पूरी रियलिटी है ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम यूनिवर्स को समझने के लिए काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। हमने गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है, ब्लैक होल की फोटोग्राफ ली है, क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व किया है और हमने स्पेस में बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक अपनी टेक्नोलॉजी भेजी है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, क्या ह्यूमन माइंड यूनिवर्स को कम्प्लीटली समझने के लिए बना भी है या नहीं? हम अपने दिमाग को दुनिया समझने के लिए सबसे पावरफुल टूल मानते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। लिमिटेड न्यूरॉन्स, लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड सेंसेस और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर के साथ। और सिर्फ ब्रेन ही नहीं, हमारी आईज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट देखती है। जो लाइट हम देखते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, लेकिन इस यूनिवर्स में अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज जैसी रेज भी एग्जिस्ट करती हैं और ना जाने कितनी ही तरह की लाइट अभी भी ह्यूमन डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम सिर्फ वही देखते हैं जिसके लिए ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकली अलाउ करती है। मतलब यूनिवर्स में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम उसे इजीली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और सिर्फ विजन ही लिमिटेड नहीं है, हमारी हेयरिंग भी लिमिटेड है। कुछ एनिमल्स ऐसी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए कम्प्लीटली साइलेंट हो सकती है। कुछ एनिमल्स ऐसी वेवलेंथ देख सकते हैं जो हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। ह्यूमंस अपने आप को अर्थ की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज में से एक मानते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के सेंसेस परफेक्ट है ही नहीं। हमारी आईज और ईयर्स दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। जो दुनिया हम देखते और सुनते हैं वो एक्चुअली रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ईयर्स की। एक हेल्थी इंसान जनरली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड फ्रिक्वेंसी ही सुन सकता है। इस रेंज से नीचे वाली साउंड को इंफ्रासाउंड और इससे ऊपर वाली साउंड को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इसका मतलब कि अगर कोई साउंड 15 हर्ट्ज या 30,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर हो तो वो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल साइलेंट होगी, चाहे वो साउंड एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों ना करती हो। एनिमल्स की हियरिंग कैपेबिलिटी ह्यूमन से काफ़ी अलग होती है। डॉग्स लगभग 45,000 हर्ट्ज तक की साउंड फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, इसीलिए डॉग विसल्स ह्यूमन को सुनाई नहीं देती, लेकिन डॉग्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। कैट्स करीब 64,000 हर्ट्ज तक सुन सकती हैं। बैट्स और डॉल्फिन तो 1 लाख हर्ट्ज से भी ऊपर की अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। ये एनिमल्स एकोलोकेशन नाम की टेक्निक से अपने सराउंडिंग को डिटेक्ट करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकालते हैं और उनके रिफ्लेक्टेड इको से डिस्टेंस, डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करते हैं। दूसरी तरफ एलिफेंट्स और कुछ वेल्स बहुत लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये साउंड कई किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं, जिससे ये एनिमल्स बहुत दूर तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये बात हमें ये बताती है कि साउंड सिर्फ वही नहीं होता जो हम सुन सकते हैं। हमारे आसपास हर वक्त बहुत सी फ्रिक्वेंसी ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन हमारे ईयर्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। मतलब रियलिटी का एक बड़ा हिस्सा हमारे लिए इनविजिबल ही नहीं बल्कि इनऑडिबल भी है। अब बात करते हैं ह्यूमन आइज की। हमारी आइज सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकती है, जिसकी वेवलेंथ लगभग 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। इस रेंज के बाहर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और रेडियो वेव्स, लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते। कई एनिमल्स की विजन ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। 20 अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्लावर्स पर ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं जो ह्यूमंस को कभी दिखाई नहीं दे सकते। स्नेक्स इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो अंधेरे में भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ईगल की आईसाइट ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा शार्प होती है, जिससे वो बहुत दूर से भी अपने छोटे शिकार को देख लेते हैं। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि हमने पूरी रियलिटी को देख लिया है, तो शायद ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है ही नहीं। हम सिर्फ उतना ही देख और सुन सकते हैं जितना हमारी बॉडी बायोलॉजिकली अलाउ करती है। हो सकता है हमारे आसपास ऐसी लाइट और साउंड मौजूद हो जो हम कभी एक्सपीरियंस ही ना कर सके, और यही ह्यूमन सेंसेस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। आइज और ईयर्स हमें दुनिया का कंप्लीट विजन नहीं दिखाती, बल्कि उसका सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट दिखाती है। साइंस हमें ये समझाती है कि रियलिटी हमारी परसेप्शन से कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस और बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी देखी जाए तो शायद सबसे बड़ी लिमिटेशन ह्यूमन सेंसेस नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड है। हमारा ब्रेन हर चीज़ के पीछे एक पैटर्न फाइंड करता है, और जहाँ पैटर्न नहीं होता वहाँ भी पैटर्न ढूंढने लगता है। तभी हम हर चीज़ को मीनिंग दे देते हैं, चाहे वो कोइंसिडेंस ही क्यों ना हो। हम अननोन चीज़ों को समझने के लिए फैमिलियर एग्जाम्पल यूज़ करते हैं,
और शायद कुछ कंसेप्ट तो हमारे लिए इमेजिन करना भी लगभग नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनाइट, हम इन्फिनाइट का वर्ड बोल सकते हैं, हम इन्फिनाइट का सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली इन्फिनाइट को अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि अगर यूनिवर्स इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट के बियॉन्ड क्या है, और अगर फिनाइट है तो उसके एज के बियॉन्ड क्या है? हमारा माइंड इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश तो करता है, लेकिन हर क्वेश्चन के बाद हमारे सामने एक नया क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। और हम आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि हमारी फीलिंग जो माइंड में क्रिएट होती है वो सब कॉन्शियसनेस का पार्ट होती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये फीलिंग क्रिएट कैसे होती है। सिंपल वर्ड्स में, जब हम किसी ट्री को देखते हैं तो उसकी रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है, फिर ब्रेन उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन गैदर करता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है कि मैंने पेड़ को देखा, वो कॉन्शियसनेस का पार्ट है। और एक और बात जो ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है कि हमारा माइंड एक फिजिकल मैटर से बना है जिसे हम देख सकते हैं और टच करके फील कर सकते हैं, लेकिन उस फिजिकल चीज में फीलिंग्स, थॉट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग यू कैसे क्रिएट होता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। टाइम भी कुछ ऐसा ही है, हम टाइम को फील करते हैं, पास्ट को याद रखते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, लेकिन फिजिक्स हमें बताती है कि टाइम एक सिंपल यूनिवर्सल क्लॉक है ही नहीं। टाइम बेसिकली स्पीड और ग्रेविटी के साथ अपना रूप बदल सकती है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चले तो टाइम हमारे लिए ऑलमोस्ट रुक सकता है। ये तो होगी वो बातें जो हम देख सकते हैं, लेकिन एटॉमिक और सबएटॉमिक पार्टिकल में तो अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। हम एटम्स और सबएटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल कभी वेव की तरह तो कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। और सबसे मिस्टीरियस बात तो यह है कि एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना भी उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। हम इन चीजों को मैथमेटिकली कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इन चीजों को इमेजिन कर सकते हैं? शायद नहीं। और यही हमारी ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। हम कुछ चीजों को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मेंटली विजुअलाइज नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन का रिजल्ट है। ये सर्वाइवल के लिए डेवलप हुआ था, फॉर एग्जाम्पल फूड ढूंढने के लिए, डेंजर से बचने के लिए और अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए। लेकिन यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। इसमें गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल है, क्वांटम फील्ड है, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है और शायद ऐसी डायमेंशन भी है जिसे हम समझने तो दूर की बात इमेजिन तक नहीं कर सकते। तो फिर क्या हम यूनिवर्स को समझ रहे हैं या सिर्फ यूनिवर्स का वो हिस्सा समझ रहे हैं जो हमारा ब्रेन अलाउ करता है? मे बी ह्यूमन इंटेलिजेंस अनलिमिटेड नहीं है, मे बी हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्री है, एक ऐसी इनविजिबल वॉल जिसके बियॉन्ड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, थ्योरीज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शायद हम कभी उसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और हो सकता है कि हम अभी तक रियलिटी का सिर्फ एक टाइनी फ्रिक्शन ही समझ पाए हों, क्योंकि हम एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं जो हमसे बिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हमारा ब्रेन उस यूनिवर्स को समझने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या ह्यूमन माइंड कभी अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर पाएगा? क्योंकि द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट द यूनिवर्स इटसेल्फ, इट इज द माइंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। अगर ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें यूनिवर्स को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली साइंस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट भी यही है। हम अपनी लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज करके उन्हें ओवरकम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं देख सकते, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो उस लाइट और रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके। हम ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट और उसके अराउंड लाइट के बिहेवियर को स्टडी करके उसके बारे में जान सकते हैं। हम एटम्स और पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, एक इंडिविजुअल माइंड लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जब मिलियंस ऑफ ब्रेन अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूसली ग्रो करती है। शायद हम कभी यूनिवर्स को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ना कर पाएं, शायद रियलिटी का कुछ पार्ट हमेशा हमारी अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन से बियॉन्ड रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएंगे। बिकॉज द गोल ऑफ द साइंस इज नॉट टू नो एवरीथिंग इंस्टेंटली, द गोल इज टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर देन वी अंडरस्टैंड यस्टरडे। और शायद ह्यूमन माइंड की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी भी यही है कि हम लिमिटेड हैं, लेकिन हम अपनी लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं
जो हमारे लिए इनिशियली इम्पॉसिबल लगती है। मे बी वी विल नेवर अंडरस्टैंड द एंटायर यूनिवर्स, बट एवरी क्वेश्चन वी आस्क, एवरी एक्सपेरिमेंट वी परफॉर्म एंड एवरी मिस्टेक वी सॉल्व, वो हमें रियलिटी के थोड़ा और क्लोज ले जाता है। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि आई थिंक वी विल नेवर अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आवर डिज़ायर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज़ व्हाट मेक्स अस ट्रूली ह्यूमन। जय हिंद, जय भारत।